चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और अगले दिन गांव वाले वहाँ पर आते हैं। देखते हैं कि दो व्यक्ति मरे पड़े हैं और गांव में जाकर ये सब बात बताते हैं। तो गांव का प्रधान वो बोलता है, ऐसा करते हैं, हम लोग गांव में सबको बता देते हैं, कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाएगा। परंतु अगले ही दिन एक व्यक्ति गांव में काम की तलाश में जाने लगता है गांव से बाहर, और वह रास्ते में उसको चुड़ैल मिल जाती है। जैसे ही चुड़ैल मिलती है, चुड़ैल उसको वहीं पर रोक लेती है और उसके आगे खड़ी हो जाती है। तो वो व्यक्ति उससे बोलता है, चुड़ैल जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे को क्यों मारना चाहती हो? गांव में ये खबर है कि दो व्यक्तियों को आपने मार दिया है, ऐसा क्यों किया? हमने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। इतने में चुड़ैल बोलती है, आप लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, परंतु मुखिया ने तो बिगाड़ा है। मुखिया के यहाँ पर मैं काम करती थी, मैं और मेरा पति। एक दिन मुखिया के घर पर कुछ चीज़ टूट जाती है और मुखिया हमारे घर में आग लगवा देता है और इसी प्रकार सारा घर हमारा जल जाता है और हम लोग भी उसी में जल जाते हैं। अब बताओ क्या करें? इसीलिए मैं सब लोगों से बदला लेती हूँ। चुड़ैल जी, आप घबराओ नहीं, मैं मुखिया को सबक सिखा के रहूँगा और आपके सामने पेश करूँगा, इसीलिए आप मुझे छोड़ दीजिए। और इस प्रकार वह चुड़ैल उसको छोड़ देती है। अगले ही दिन सारे गांव वालों को लेकर मुखिया के घर पर जाता है और मुखिया से पूछता है, ये बताओ, तुमने कभी किसी के घर में आग लगवाई थी? मुखिया बोलता है, नहीं, मैंने नहीं लगवाई थी। जो गांव के बाहर जो चुड़ैल है वो बता रही थी, तुम्हारे घर पर काम करती थी वो और उसका पति, तुमने उसके घर में आग लगा दी थी। इस प्रकार वह मुखिया तुरंत बोलने लगता है, हाँ, मेरे से गलती हो गई है, अब मैं इस पाप का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इस प्रकार वह मुखिया को गांव वाले चुड़ैल के पास ले जाते हैं और चुड़ैल देखकर मुखिया को आग बबूला हो जाती है और उसको मारने की कोशिश करती है। परंतु मुखिया उसके माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी भी किसी गरीब आदमी को मैं कभी नहीं सताऊंगा, नहीं कभी परेशान करूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए और इस गांव को आप छोड़कर चली जाइए। और इस प्रकार वह मुखिया की बातें सुनकर वह दुखी हो जाती है और इस प्रकार वह उसको मोक्ष मिल जाता है। और मुखिया ने कभी भी गांव वालों को, कभी गरीब आदमी को कभी परेशान नहीं किया।